ड्रामा सीरियल नूर जहाँ में नूर जहाँ को हुनैन के आने का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि वो आए और नूर जहाँ खुशखबरी सुनाए कि पोते की दादी बनने वाली है। जब हुनैन आता है तो नूर जहाँ उससे कहती है कि मेरा पोता ही है ना, जिस पर हुनैन कहता है कि अभी पता नहीं चल सका। सफ़ीना और नूर बानो दोनों खड़ी होती हैं तो सफ़ीना कहती है कि हुनैन ने नूर जहाँ को नहीं बताया कि उसकी बेटी है, जिस पर नूर बानो कहती है कि क्यों नहीं बताया, बता देना चाहिए था। तो उस पर सफ़ीना कहती है कि शुक्र है नहीं बताया, और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि फ़ाइनली कुछ ऐसा है जो सिर्फ़ हुनैन और मेरे दरमियान है और जिसका नूर जहाँ को नहीं पता। दूर खड़ी नूर जहाँ खिड़की से देख रही होती है और उसे इन दोनों की यूनिटी पसंद नहीं आ रही। उसको इस बात पर डाउट हो रहा है, कुछ तो है जो सफ़ीना उससे छुपा रही है। शायद वो बच्चे की जिनसी है। जहाँ किचन में कुछ बना रही होती है तो सुम्बुल उससे पूछती है कि अम्मा आपने ज़हमत क्यों की, मुझे बता देती क्या चाहिए था। तो नूर जहाँ कहती है कि हुनैन को मेरे हाथ के कबाब बहुत पसंद हैं, मैं उसके लिए कबाब बना रही थी। जिस पर सुम्बुल कहती है कि मैं आपको जूसर नहीं लगाने दूंगी, हो सकता है इसमें करंट हो। तो नूर जहाँ कहती है कि करंट तुम्हें भी तो लग सकता है। जिस पर सुम्बुल कहती है मेरी तो खैर है। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि इतना ख्याल कोई बेटी ही माँ का रख सकती है। तो सुम्बुल कहती है कि आप मेरी माँ ही तो हैं। और साथ ही खड़ी नूर बानो और सफ़ीना ये सब सुन रही होती है। नूर बानो बाहर की सफाई कर रही होती है तो उसके मज़ारे आते हैं। वो देखते साथ ही तौबा तौबा शुरू कर देते हैं कि आप सफाई क्यों कर रही हैं। जिस पर वो पूछती है कि आप, तो वो कहते हैं कि मुख्तार शाह ने हमें उम्रे पर भेजा था, हम कल ही आए हैं, तो शहर की हवेली में आप नहीं थे तो हम यहाँ पे आ गए। जिस पर वो कहती है कि आपने अच्छा किया। लेकिन इतने में नूर जहाँ आ जाती है और वो कहती है कि इन लोगों को यहाँ पे किसने एंटर किया, ये कौन है। तो नूर बानो कहती है मेरे मेहमान हैं। जिस पर वो मज़ारे कहती है कि हम इनके मेहमान नहीं हैं, हम इनके नौकर हैं, हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हम इन्हीं का ही दिया खाते हैं। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। तो वो औरत कहती है कि मुख्तार शाह का मरना क्या हुआ, आप तो उनकी बोटियाँ नोचने लगे, ये काम क्यों कर रहे हैं आप, तुम अपनी खुद क़यामत काली कर रही हो, इससे काम करवा के, हम इनके नौकर हैं, हम इनका काम करेंगे। जिस पर वो नूर जहाँ मुलाजिम को बुलाकर कहती है इसको यहाँ से निकाल दो। तो नूर जहाँ वहाँ से चली जाती है। तो नूर बानो कहती है कि आप लोग बैठें, तो वो कहते हैं नहीं आप बैठें और हम काम करते हैं। वो नूर बानो को बिठा दे तो उसके गले में हार पहना देते हैं और ख़ुद औरत सफाई शुरू कर देती है। और नूर बानो वहाँ बैठी कुछ सोच रही होती है, उसका मुकाम क्या था, वो यहाँ पे क्या बन गई है। सुम्बुल नूर जहाँ के लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो एक नया कप लेके नूर जहाँ कहती है ये क्या है। तो सुम्बुल कहती है अम्मा ये प्यारा है ना कप, मैंने आपके लिए लिया है, आइंदा आप इसी में कॉफ़ी पिएंगी। तो नूर जहाँ कहती है मैं तो अपने कप में ही कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो कहती है मैंने बहुत प्यार से लिया है। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि चलो ठीक है, दिन में एक बार इसी में ही पी लिया करूँगी। तो वो कहती है जी अम्मा, लेकिन प्लीज़ सफ़ीना और नूर बानो के सामने। जिस पर नूर जहाँ हैरान होती है और तशवीश में पूछती है कि उनके सामने क्यों। जिस पर सुम्बुल कहती है कि वो मुझसे मुकाबला नहीं लगाती, वो आपसे मुकाबला लगाती हैं। जिस पर नूर जहाँ कहती है मुझसे कैसे मुकाबला। तो सुम्बुल कहती है कि वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे गले पर छुरी चलेगी। तो अम्मा आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि मैं तुम्हारे गले पर छुरी क्यों चलाऊँगी, आखिर तुम्हारे पास है ही क्या, तुम एक मामूली कलर की बेटी थी, मैं तुम्हें ब्याह कर बेटे के लिए घर ले आई, तुम मेरी चहेती बहू हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो जो मैं तुम्हारे गले पर छुरी चलाऊँगी। जिस पर सुम्बुल थोड़ा खामोश हो जाती है। उसके बाद पूछती है कि अम्मा आज वो जो औरत और मर्द आए थे वो कौन थे। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि वो मज़ारे थे। तो उस टाइम सुम्बुल पूछती है कि अम्मा आपकी ज़मीनें भी हैं।
جس پر نور جہاں کہتی ہے جتنی بھی تھیں وہ ساری مختار شاہ ہڑپ کر گیا، اختیار شاہ کی کچھ زمینیں ہیں، جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ چیخ کیوں رہے تھے، ان چیزوں سے بات کیوں کر رہے تھے. تو نور جہاں کہتی ہے کہ تمہاری عادت نہیں جائے گی کھڑکیوں سے کان لگا کر سننے کی. جس پر سنبل کہتی ہے جتنی اونچی آوازیں بول رہے تھے میں نے بھی سن لیا. جس پر نور جہاں کہتی ہے کہ تم کام کی بات سنتی نہیں ہو. سنبل کہتی ہے کہ آپ کو کیا بات سننی ہے. تو نور جہاں کہتی ہے کہ مجھے یہ سننا ہے کہ سفینہ کے پیٹ میں کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے. جس پر سنبل کہتی ہے اسے پتہ ہوتا تو حنین بھائی آپ بتا دیتے. نور جہاں کہتی ہے کہ حنین کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ مجھے نہ بتائے، یہ ضرور سفینہ کو ہی بات پتہ ہے. جس پر وہ کہتی ہے کہ اماں آپ ٹینشن ہی نہ لیں، میں آپ کو صبح تک بتا دوں گی. وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم پاتال سے بات کھینچ نکالتی ہو. وہ کہتی ہے اماں اب یہ بات میرے ذمہ ہے، میں آپ کو پتہ لگا کے بتاؤں گی. آفس میں بیٹھا ہوتا ہے تو مراد شاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نور بانو کی اپنی شادی کے بعد اور چچا کے بعد پہلی سالگرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کروں. جس پر حنین کہتا ہے کہ ہم محنت کش لوگ ہیں، تمہاری طرح امیر نہیں ہیں، اپنی بیویوں کی عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں سیٹ چاہیے تو 10% ایڈوانس جمع کروا کے سیٹ بنوا سکتے ہو. جس پر مراد حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بزنس آخر اس کا بھی تو ہے. سفینہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو سنبل آ کر بار بار بہانے سے اس سے پوچھنے کی کچھ کوشش کرتی ہے. سفینہ کو علم ہو جاتا ہے، وہ اسے کچھ خاص جواب نہیں دیتی. پھر نور بانو اور سفینہ دونوں بیٹھی ہوتی ہیں تو تب بھی وہ آ کر کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دونوں اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور سنبل خاموش ہو جاتی ہے. مراد شاہ آتا ہے تو نور جہاں کہتی ہے کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے. تو مراد شاہ کہتا ہے کہ اماں میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے. مراد شاہ نے ڈائمنڈ سیٹ کی بات کرنی ہوتی ہے، لیکن مراد شاہ کہتا ہے کہ اماں پہلے بات آپ کریں. تو نور جہاں کہتی ہے کہ آج تمہاری بیوی کی مزاریں آئی تھی جو میری انسلٹ کر کے گئی ہے، پہلے انسلٹ باہر تھی اب تو میرے گھر تک آ گئی ہے. جس پر مراد شاہ کہتا ہے کہ میں نور بانو سے پوچھتا ہوں. اور پھر نور جہاں کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے تھے. تو مراد شاہ کہتا ہے اماں کچھ نہیں. مراد شاہ کمرے میں آتا ہے اور نور بانو سے پوچھتا ہے تو نور بانو کہتی ہے کہ اس عورت نے اماں کی کوئی انسلٹ نہیں کی، اس نے صرف میری عزت اور اہمیت بتائی ہے. جس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے. پھر نور بانو اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ سہی ان کے لیے ان کی رانی ہوں. پھر وہ کہتی ہے فرائیڈے کو میں نے ابا کی طرف جانا ہے، کیا تم چلو گے. جس پر وہ کہتا ہے ہاں وہاں کسی مرد کی ضرورت ہوگی تو میں وہاں چلوں گا. تو نور بانو خاموش ہو جاتی ہے اور کچھ سوچنے لگ جاتی ہے. سفینہ نور بانو سے کہتی ہے کہ تمہارے آنے سے مجھے تسلی ہو گئی ہے. اور وہ دونوں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ہی سفینہ سنبل کو کھڑکی سے کان لگائے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بیٹا بتایا ہے. اور یہ بات ابھی حنین نے نور جہاں کو نہیں بتائی. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹا ہو تو ہم لا کے اماں کی گود میں ڈال دیں اور اماں کو سرپرائز دیں. یہ سن کر نور بانو حیران رہ جاتی ہے کہ اچانک سفینہ نے ٹرن کیسے لی. تو سفینہ باہر کی جانب اشارہ کرتی ہے. یہ سن کر سنبل بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنے مطلب کی بات مل گئی ہے. جب وہ باہر جاتی ہے تو نور بانو اور سفینہ باہر کھڑی ہوتی ہیں تو سفینہ نور بانو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب آگے دیکھو کہ یہ بات اماں تک پہنچتی کیسے ہے، آگے آگے کھیل دیکھو. نور بانو جا کر بات نور جہاں کو بتا دیتی ہے تو نور جہاں فوراً ہی اپنا کنگن اتار کے اس کے ہاتھ میں پہنا دیتی ہے. تو وہ کہتی ہے اماں یہ کنگن. وہ کہتی ہے ہاں یہ تو اتنی خوشی خبر سنائی ہے، اگر خوشخبری تمہاری طرف سے ملی تو ایک جوڑا تمہیں اور دوں گی بلکہ تمہیں موتیوں سے لاد دوں گی. سنبل کہتی ہے کہ اماں پلیز نور بانو اور سفینہ کو پتہ نہ چلے کہ یہ بات میں نے بتائی ہے. جس پر نور جہاں کہتی ہے کہ بتا دوں گی، کیوں تم ان سے ڈرتی ہو، یہ میرا گھر ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ان سے نہیں. جس پر وہ کہتی ہے میں ڈرتی نہیں ہوں، بس ان کو یہ نہ لگے کہ میں ان کی باتیں آپ کو بتاتی ہوں. جس پر نور جہاں کہتی ہے کہ تم ٹینشن نہیں لو، تم میری بیٹی ہو، میں تمہاری بات کسی کو کیوں بتاؤں گی. نور بانو مراد شاہ سے کہتی کہ اس کی تمام زمینیں وہ سنبھالے اور اپنے تمام ملازمین سے بھی کہتی ہے کہ وہ مراد شاہ کو گائیڈ کریں.
सफ़ीना जब सुंबुल के हाथ में सोने कड़ा देखती है तो उससे पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया, ये तो अम्मा का है। तो वो कहती है मुझे अम्मा ने दिया है क्योंकि मैं अम्मा की लाडली बहू हूँ। जिस पर वो कहती है कि ज़रूर कोई बात होगी। पुराने ज़माने में बादशाह भी अपने मुलाजमीन को ऐसे ही कंगन देते थे। जिस पर सुंबुल कहती है कि अपनी अपनी सोच की बात है। पुराने ज़माने में सास भी जब बहू से खुश होती इस तरह कंगन देती थी। तो वो सफ़ीना दिल ही दिल में हंस देती है कि इसे ज़रूर अब कुछ मिला है, कुछ बताया है इसने जिसकी वजह से अम्मा ने मेहरबानी की है इस पर। नूर जहाँ किचन में दाखिल होती है और सफ़ीना से कहती है तुम बैठ जाओ। जिस पर सफ़ीना कहती है कि हम बैठ कर बर्तन धोऊं। तो नूर जहाँ कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, सारा काम सुंबुल कर लेगी। सुंबुल कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगी। फिर नूर जहाँ कहती है कि बानो कहाँ है। जिस पर सफ़ीना कहती है कौन बानो। तो नूर जहाँ कहती है कि नूर बानो। तो उसके बाद सफ़ीना कहती है कि उसका नाम तो नूर बानो है, आप उसे बानो क्यों कह रही हैं। जिस पर सुंबुल कहती है कि आपको नहीं पता, अम्मा ने काफ़ी अरसा पहले उसका नाम तब्दील कर दिया, वो सिर्फ़ बानो है। जिस पर सफ़ीना कहती है कि अम्मा से पहले उसके माँ बाप ने उसका नाम नूर बानो रखा था, तो उसका नाम नूर बानो ही है। जिस पर नूर यहाँ कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, सारा काम सुंबुल कर लेगी। और सफ़ीना को पता चल जाता है कि ख़बर नूर जहाँ तक पहुँच चुकी है और वो खुश किस बात से है। नूर बानो नूर जहाँ के पास आती है और उसे कहती है कि वो बाहर जा रही है, उसे मैनेजर से एक काम है। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि तुमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। जिस पर नूर बानो कहती है कि बेहतर है आप कोई हेल्पर रख लें क्योंकि मुझे रोज़ाना ही बाहर जाना होगा। जिस पर नूर जहाँ कहती है कि इस काम का क्या होगा। तो नूर बानो कहती है कि मेरे करोड़ों का माल का क्या होगा। जिस पर नूर जहाँ हैरान रह जाती है और उसे अब नूर बानो के तेवर अच्छे नहीं लग रहे। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो कहेगी कि नूर बानो मेरे घर में जो करना चाह रही है मैं उसे नहीं करने दूँगी। लेकिन नूर बानो को अपने बाप का इंतकाम तो लेना ही है। जिस तरह इन भाइयों ने मिलकर उसके बाप को मारा था, इसी तरह से नूर बानो इन भाइयों को आपस में लड़वा देगी और नूर जहाँ को एक जीती जाती लाश की तरह छोड़ देगी। और यही इसका अंजाम होगा और शायद यही नूर जहाँ जैसी औरत का अंजाम होना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स या प्रोमोज़ लेने के लिए मेरे चैनल स्क्रीन टॉक को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।